नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा ने मानवेंद्र सिंह जी को अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया और क्षेत्रीय विकास पार्टी की बागडोर उनके हाथ में देकर और तेजी से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। देखिए जुगनू शर्मा के साथ एक रिपोर्ट। जी, आपको क्षेत्रीय विकास पार्टी में अभी जनरल सेक्रेटरी की भूमिका दी गई, क्या कहना चाहेंगे इस निर्णय पर, पार्टी के बारे में और पार्टी में? सर्वप्रथम तो सभी पत्रकार भाइयों को और समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को और अध्यक्ष राजवीर सिंह जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कोई छोटी सी भूमिका, जो एक सोच है, अभी तक सोच ही है, वो धरातल पर नहीं उतरी और इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि ये इसको धरातल पर उतारेंगे। तो हमारे भी जो भगवान राम के आगे में गिलहरी की भूमिका है वैसी ही रहेगी और हम भी कोई कसर उठा के नहीं रखेंगे कि लोगों तक हम ये बात पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे कि क्यों एक अलग राज्य की आपको ज़रूरत है, क्या आपको इसके फ़ायदे हैं और नहीं होने से क्या आपको इसके नुकसान होते हैं। तो हम ये जन जन तक, उनके मन तक ये बात पहुंचाएंगे, उनको अवेयर करेंगे, उन आगे अपने उनके बच्चों का भविष्य कैसे इसमें सुरक्षित है, प्रशासन शासन से क्या फ़ायदा उनको व्यक्तिगत तौर पे उनके घर घर तक पहुंचेगा, हम उनको ये बताएंगे। और अब तक जो उनका शोषण हुआ है इतने सालों में, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है, रेस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश की क्या है, कैसे यहाँ के संसाधनों पे बोझ पड़ता है, कैसे यहाँ तरक्की नहीं हो पाती है, कैसे यहाँ की ज़मीनों का औने पौने दाम पे अधिग्रहण हो जाता है, सब चीज़ें यहाँ से जाती है, दिल्ली यहाँ से कनेक्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पे, लेकिन यहाँ के लोगों को ना रोज़गार है, ना उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। हाईवेज़ वगैरह बन गए, वो दूसरों के फ़ायदे के हैं, यहाँ के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। वो तो लोग आते हैं कहीं और चले जाते हैं, यहाँ के लोगों की ज़मीन चली जाती है, ना उचित मुआवजा है, ना आगे उनके बच्चों का कोई भविष्य है, ना अलग अलग संस्थाओं में उनको नौकरियाँ हैं। तो भाई यही सब करने के लिए और आदरणीय राजवीर जी की जो भी मार्गदर्शन रहेगा, हम उस हिसाब से उसको निभाने का प्रयास करेंगे। राजवीर जी, आज आपने अपने आवाज़ से प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कारण है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर के हमने क्षेत्रीय विकास पार्टी का गठन किया था। आज 3 महीने बीतने जा रहे हैं पार्टी का गठन के बाद पहली नियुक्ति हमारे छोटे भाई भी हैं मानवेंद्र जी, और इनका राजनीति में पुराना एक बड़ा लंबा इनका अनुभव है और इनकी इस ख्याति को मैं देखते हुए क्षेत्रीय विकास पार्टी और तमाम जो हमारे गार्जियन हैं, जिनके हम सलाह मशवरा से, उनके एडवाइजरी कमेटी से हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे सबसे मैंने मशवरा करने के बाद में मानवेंद्र जी को अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त करने का फैसला किया है। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति के बाद क्या क्या जिम्मेदारियाँ इनको सौंपी जाएंगी और किसकी भूमिका पार्टी में रहेगी? जो जनरल सेक्रेटरी का जो इंचार्ज यूथ विंग, छात्र संगठन, जैसे सरकारों ने छात्र राजनीति को ख़त्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और जब तक छात्र का जो उनका, जैसे हम NSUI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते थे, वहाँ से हमने सियासत सीखने का काम किया है। जो राजीव गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम था, उसका मैं छात्र नेता होने के नाते मेंबर हुआ करता था, जिलाध्यक्ष के नाते। तो जब मैं 20 सूत्री की मीटिंग में बोलता था तो वहाँ MLA MP नहीं ठहरते थे। तो कलेक्टर ये बतावें कि ये बैठे हैं एक्सियन PWD गड्ढा कैसे हो गया, एक्सियन हाईडील बतावें कि कितने ट्रांसफार्मर फूके हैं, तो वहाँ सांसद जी और विधायक जी जो है वो बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे थे जैसे गूंगा बहरा हूँ। तो छात्र राजनीति से भी हमारा पार्टी का रिश्ता रहेगा और वो सारी जिम्मेदारी छात्र राजनीति से लेकर के जो हमारा स्टूडेंट्स विंग होगा, यूथ का विंग होगा, जो हमारा सेल होंगे, उनके सेक्रेटरी इंचार्ज जनरल के रूप में हमारे मानवेंद्र जी को जिम्मेदारी दी जाएगी।
और ये सारी जिम्मेदारी निर्वाह बहुत अच्छे से करेंगे। और 27 जुलाई को जो हमारी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है, जो वो ऐतिहासिक महायज्ञ जिसमें हमने जातियों और प्रजातियों को भी आमंत्रित कर रखा है, खाली मच्छर को छोड़ के हमने, तो सारी जिम्मेदारी को निभा करेंगे जनरल सेक्रेटरी साहब। तो इनके अनुभव का लाभ होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैंने ये नियुक्ति करने का फैसला किया। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।